मेरे बहुत ही प्रिय श्रोताओं को ये याद होगा कि मैंने इससे पहले एक एपिसोड रिकॉर्ड कराया था और उसका टाइटल हमने थोड़ा सा यूँ कह लीजिए कि अजीब व गरीब सा रखा था, लिमिटेशन द ग्रेवयार्ड ऑफ मेरिटोरियस सूट। गुणात्मक दावे हैं लेकिन लिमिटेशन के चलते कभी कभी फेल हो जाते हैं। गुणवत्ता पर बेस्ड है, दे आर मेरिटोरियस सूट हैविंग एडिक्वेट मेरिट्स एंड इन द ऑर्डिनरी कोर्स दे ऑट टू हैव बीन डिक्रीड। लेकिन वादी ने कोर्ट में आने में बड़ी देर कर दी। जितना समय लिमिटेशन एक्ट में किसी दावे को दाखिल करने के लिए बतलाया गया है, आपको चाहिए कि उतने ही समय के अंदर अंदर रहते हुए आप कोर्ट में आ जाएं। इफ़ यू आर आउट ऑफ लिमिटेशन यू आर आउट ऑफ कोर्ट। तो लिमिटेशन का मामला जो है बड़ा टेढ़ा हो जाता है कभी कभी, और इसके लिए ये कहा जाता है कि डोंट वेट टिल द लास्ट डे ऑफ लिमिटेशन, ट्राई टू अर्र ऑन द राइट साइड ऑफ द लॉ। और राइट साइड में रहते हुए आप जो है अपने दावे को प्रिस्क्राइब्ड लिमिटेशन पीरियड में दाखिल कर दें। मैंने उस एपिसोड में आपको ये भी बताया था कि हमारे यहाँ इंडियन लिमिटेशन एक्ट है और उस लिमिटेशन एक्ट में सेक्शन 5 है, और इस सेक्शन 5 के अंदर में अगर अपील दाखिल करने के लिए या एप्लीकेशन दाखिल करने के लिए कोई दरंगाई हो जाती है, कोई डिले हो जाता है, तब तो डिले कंडोनेशन की प्रोविज़न वहाँ पाई जाती है। आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन कर दें, उस एप्लीकेशन के अंदर में बता दें कि ड्यू टू दिस सफिशिएंट कॉज I could not file my appeal or application within the prescribed period of limitation, तब तो कहीं आपका एप्लीकेशन अलाउ होने पर आपका अपील या आपका एप्लीकेशन एज द केस में भी विल बी एडमिटेड बाय द कोर्ट, विल बी एंटरटेन्ड बाय द कोर्ट। लेकिन फिर सेक्शन 5 की ये जो प्रोविज़न है ये सूट्स को एप्लीकेबल नहीं है। हमारे वकील भी जान लें और हमारे आम नागरिक भी अच्छी तरह से इस बात को समझ लें। Section 5 applies to a application or it does apply to a appeal, but Section 5 does not take into its ambit suits। तो सूट्स के लिए वो जो लिबर्टी आप सेक्शन 5 में अपील और एप्लीकेशन के लिए ले लेते हैं, सूट के उपलक्ष्य में नहीं ले पाएंगे। सूट आपको प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन में ही दाखिल करना है। अब आइए सेक्शन 5 पर, जहाँ ये बताया गया है कि अगर आपका अपील या एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन में नहीं है, तब तो आप एक डिले कंडोनेशन का दरंगाई माफ़ी का एप्लीकेशन लगाएंगे और वो एप्लीकेशन के अलाउ हो जाने पर आपका अपील या आपका एप्लीकेशन कोर्ट रजिस्टर कर लेगा। लेकिन ये सफिशिएंट कॉज क्या है? क्या डिले कंडोन करने के लिए कोई अपर लिमिट है? महीना भर, साल भर, 2 साल, या कोई अपर लिमिट नहीं है और मामला कोर्ट के डिस्क्रिशन के ऊपर छोड़ दिया गया है? फिर सफिशिएंट कॉज से हम क्या समझते हैं? आमतौर पर यह कहा जाता है कि कोई संयुक्तिक कारण है जिसके चलते आप आपका अपील या एप्लीकेशन वक्त रहते दाखिल नहीं कर सके, तब तो कहीं आपको डिले कंडोनेशन की ऑर्डर मिल भी जाएगी। नाउ द सफिशिएंट कॉज is not anywhere defined in CPC or even for that sake in Limitation Act। Sufficient cause क्या है? और sufficient cause के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ अमठीन नंबर ऑफ केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी मिले हैं और हाई कोर्ट से भी मिले हैं। और इस वक्त आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया फैसला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिले कंडोनेशन को लेकर के दिशा निर्देश दिए हैं कि अगर कोई एप्लीकेशन डिले कंडोनेशन का आ जाता है, इन दिशा निर्देशों के अनुसार कोर्ट डिले कंडोन करे, और अगर कोर्ट को मालूम पड़ता है कि एप्लीकेशन एब्सोल्यूटली होपलेस है, इसमें कोई मेरिट नहीं है, सफिशिएंट कॉज दिखलाने का सिर्फ ढोंग किया गया है और इन फैक्ट देयर इज़ नो सफिशिएंट कॉज टू कंडोन द डिले, कोर्ट में डिसमिस द एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले इटसेल्फ। और यकीन जानिए कि अगर डिले कंडोनेशन का एप्लीकेशन अगर आपका डिसमिस हो जाता है, यू आर अगेन आउट ऑफ कोर्ट, आपका अपील दाखिल ही नहीं होगा।
आप जो एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं, द मेन एप्लीकेशन विच यू वांट टू इंस्टीट्यूट एंड फॉर विच द डिले हैड ओकेजन्ड, वो एप्लीकेशन कोर्ट लेगा ही नहीं सिरे से। तो डिले कंडोनेशन के मामले में भी थोड़ा सा सतर्क रहिए। अब हमने ये बात मानी, आप देख लीजिए कि डिले कंडोन के मामले में हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हमें ये बताते हैं कि डिले कंडोन करते वक्त कोर्ट ने लिबरल अप्रोच अडॉप्ट करना चाहिए। द कोर्ट शुड नॉट बी टू पेडेंटिक, टू टेक्निकल इन द मैटर ऑफ कंडोनेशन ऑफ डिले, बल्कि अगर समझ लीजिए थोड़ा सा, इफ़ यू परमिट मी टू यूज़ सम वर्ड्स विच मे नॉट बी वेरी डेकोरेटिव, कोर्ट ने यूँ कह लीजिए कि अपने दिल को बड़ा करना चाहिए। आमतौर पर यह पसंद किया जाता है कि मैटर्स जो हैं वो टेक्निकलिटीज़ की वजह से डिफीट ना हो जाएं। आफ्टर ऑल डिले कंडोनेशन, डिले जो है इट्स मोर इन द नेचर ऑफ अ टेक्निकल इशू। भाई किसी आदमी को 1 महीने के अंदर में अपील दाखिल करना था, या 1 महीने के अंदर में एप्लीकेशन लगानी थी और वो नहीं लगा पाया। अब ऐसी सूरत में अगर आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएंगे तब तो उस बेचारे को आप कोर्ट का दरवाज़ा उस पर खुलने से पहले ही बंद कर देंगे। तो ऐसे में कहा जाता है कि कोर्ट को थोड़ा सा यूँ कह लीजिए कि बड़े दिल का होना चाहिए, और डिले कंडोनेशन के एप्लीकेशन जब जब आए और कहीं ऐसा मालूम पड़ता है कि येस देयर इज सम सफिशिएंट कॉज, दे नीड टू बी अलाउड। लेकिन एक नोट ऑफ कॉशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। पहले के समय की बातें और थी, अब तो कहीं एक्सपीरियंस ये भी बता रहा है कि लोग जानबूझकर अपने मामलों के अंदर में दिरंगाई करते हैं और कहीं ये समझे बैठे हैं कि आफ्टर ऑल डिले कंडोनेशन एप्लीकेशन तो कोर्ट जो है मान्य करने ही वाला है, चलो कुछ चांस ले लेते हैं, और कोर्ट में एट देयर लेजर दे कम टू द कोर्ट with an application for condonation of delay, putting forth some reason here or there to enable the court to exercise its discretion in their favor. लेकिन आप क्या समझते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जिसके पास में 20 और 25 सालों का या उससे कम ज़्यादा जुडिशियल एक्सपीरियंस है, आपके इस झांसे में आ जाएगा? I believe it won't be appropriate for you to take chances. हाँ, समझ में आती है ये बात कि कहीं सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, और सिचुएशन आपके कंट्रोल में न होने की वजह से डिले हो ही गया, तब तो बात अलहदा है। लेकिन अगर समझ लीजिए जानबूझकर आपने प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन को अपने हाथ से जाने दिया और उसके बाद में फिर आप कोर्ट में आ गए किसी प्रकार का झूठा मूठा कारण अपने एप्लीकेशन के अंदर में नमूद करके कि भैया इस कारण के चलते मैं एप्लीकेशन या अपील वक्त पर दाखिल नहीं कर सका, यू आर टेकिंग अ ग्रेव चांस, आई वुड से। Say for example, if the court finds that the reason stated is not correct, reason stated is not at all appealing, on that count your application for condonation is rejected, तब तो फिर यूँ समझ लीजिए कि आप काम पर लग गए, अब जाइए अपीलेट कोर्ट में। तो इन सारी बातों को टालने के लिए, as I said earlier, it is better to err on the right side of the law. और अगर आप ऐसा करेंगे तो उम्मीद है आपके मेरिटोरियस एप्लीकेशंस और अपील्स डिले की बिना पर डिसमिस होने से रह जाएंगे। बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट वंस एप्लीकेशन फॉर डिले इज रिजेक्टेड और डिसमिस्ड, योर मेन एप्लीकेशन और अपील एज द केस मे बी वुड नॉट सी द लाइट ऑफ द डे and you will be an utter loser. So avoid that, abide by the rules of law, and see to it that your application, appeal, or as the case may be, the suit is filed within the prescribed period of limitation. This is Section 5 of Indian Limitation Act, an enabling provision to the court to condone the delay. And with that, we'll finish for the day, and let us hope we meet next time, next Sunday. Thank you for tonight.